नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज और मैं आज आपके सामने वर्णन कर रहा हूं जियो मोबिलिटी, जियो फाइबर एंड जियो एयर फाइबर का। जब नोएडा में आया BSNL का कनेक्शन था, उसके बाद एयरटेल लगवाया और अब जियो फाइबर। एयरटेल की खूबी क्या थी? 20 Mbps की स्पीड का वायदा करता था। स्पीड कभी 3-4 Mbps से ज़्यादा नहीं गई। कितनी कंप्लेंट कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने जियो फाइबर ऑप्ट किया, जियो के सिम लिए। शुरू में कनेक्टिविटी सही थी, उसके बाद जियो मोबिलिटी में समस्या बढ़ती गई। कॉल ड्रॉप, घर के थोड़ा सा अंदर जाने के बाद सिग्नल नहीं आना, और अब स्थिति यह हो गई कि टावर 5 डंडे आते हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिकल स्ट्रेच लाइंस होती हैं, और अब ये स्थिति हो गई कि एक टावर, एक डंडा भी नहीं आता। अब परेशानी क्या है कि ये मेरे से 3,000 लगभग 4,000 रुपये लेते हैं एक साल के, 2.5 GB डाटा के। उस डाटा में मैं पिछले कई साल से उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जबरदस्ती करते हैं, धीगा मस्ती करते हैं। जब मुझे जरूरत नहीं है, मेरे सिर पे क्यों मर रहे हैं आप? आप मेरे से उतना चार्ज करिए जितना मैं कॉल करता हूं, जितनी डाटा मैं यूज करता हूं, उतना आप चार्ज करिए। मेरी छोड़िए बात, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इन कंपनियों ने सता रखे हैं। जबरदस्ती प्लान लेना पड़ता है, और वो प्लान आप जानते हैं पैसा वेस्ट जा रहा है। BSNL को ही ले लो आप, 140 रुपीज का मिनिमम प्लान है। भाई वाई? आप जितना मुझे डाटा चाहिए, जितना मुझे टॉक टाइम चाहिए, जितना मुझे सिग्नल रिसीव करने के लिए चाहिए, मैसेज रिसीव करने के लिए चाहिए, जितना मेरे पे कॉल आ रही है उसके लिए जितना मुझे ज़रूरत हो, मैं उतना लूँगा। आप मुझे फोर्स क्यों करते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कह रहा हूँ। रोजाना गली में लोगों को मोबाइल कान से लगाए घूमते देखता हूँ, फिर ढूंढते हैं सिग्नल कहाँ आ रहा है। अब सोचिए, टावर है, कल बताया गया 30 मीटर ऊंचा टावर है। 30 मीटर ऊंचे टावर में और हमारे घर के बीच में 4 और 5 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं। अब आप ये सोचिए, गैप है बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन है सिग्नल के लिए। उसके बाद जो टावर लगा है उसमें जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट क्या वो 5G को सपोर्ट करने में समर्थ है? क्या इन्होंने 3G 4G का सेटअप नहीं लगा रखा? बहुत लंबे समय तक ये मेरे से 4G का पैसा लेते रहे और 3G का सिग्नल आता रहा। अब आप ये सोचिए, मैं तो परेशान हूं, अपनी परेशानी बयान कर रहा हूं, और लोगों की भी सोचिए आप। अभी मई के महीने में, अब मैं जियो फाइबर की बात कर रहा हूं, इन्होंने मेरे घर के सामने मेरी दीवार पे बॉक्स लगाया, पाइपलाइन पहुंचाई प्लास्टिक की। इसके बावजूद इन्होंने मेरे को
वायर पाइप में से ना निकाल के 200 मीटर दूर खंबे से दी। पिछले साल अप्रैल मई में तार टूटी, इन्होंने पूरे 40 दिन नहीं जोड़ा, बहुत भाग दौड़ की तब जाके जोड़ा। अब इस साल मई के महीने में 67 किलोमीटर की स्पीड का तूफान आया, तार टूट गई, कंप्लेंट की, 2 लड़के आए। कल ही पता पड़ा कि वो ठेकेदार के आदमी हैं, कंपनी के वर्कर नहीं है। कंपनी कहती है कि ये लोग इंजीनियर हैं। अरे भाई, ये कौन से एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि एक नॉन मैट्रिकुलेट इंजीनियर हो गया, बीटेक की डिग्री ले ली उसने, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है क्या? उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है? नहीं है। 2 लड़के आए, मेरे 5 घंटे वेस्ट करे, इसके बावजूद भी तार नहीं जुड़ी। फिर कंप्लेंट करी, फिर दोबारा 2 लड़के आए, उन्होंने वही ड्रामा किया, पूरे घर का सर्वे कर लिया जैसे कि रात को चोरी करने के लिए आए हैं। लाइन जोड़े बगैर चले गए, कह दिया ऑफिस जा रहे हैं, तार लेके आ गए, लगाएंगे। मेरे घर में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, 2 जून आ गया, कोई कंप्लेंट का असर नहीं हुआ। इनका एक नंबर है 1800 896 99 99। उस नंबर पे पहले सुविधा थी कि 9 क्लिक करने पर जो ऑपरेटर था वो बात करता था डायरेक्ट। अब इन्होंने वो सुविधा बंद कर दी है। इन्होंने एक सुविधा और दी है, 70005 7005 व्हाट्सएप पे। वहां कोई भी क्वेरी करते हैं, कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू से, देन व्हाई आर यू देयर? आप मेरी बात सुनते नहीं हो, मेरी ईमेल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ईमेल का रेस्पॉन्ड नहीं करते। और आपने 2 जून को मैंने आपको 13 महीने का पैसा दिया था, 12+1 13 महीने पैसा दिया था, और आपने 2 जून को कटे हुए कनेक्शन के ऊपर 1 महीने का बिल और ठोक दिया मेरे नाम। वाई? मैंने मजबूर होके आपसे ही जियो एयर फाइबर का पैसा जमा कराया, 1111 रुपए, फोटो खींच ली, केवाईसी हो गया, और उसके बाद मुझसे कह दिया गया कि जनाब आपकी तरफ हमारा ड्यू है, जब तक आप 900 या कुछ रुपए जमा नहीं कराएंगे हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे। वेरी गुड, मेरा पैसा वापस दे दो, मैं किसी और कंपनी से ले लेता हूं। इन्होंने आज तक नहीं दिया, 2 महीने हो चुके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस कंपनी को खरबों रुपए का मुनाफा कहां से हो रहा है? यहां से मुनाफा हो रहा है। सर्विस पोरेस्ट ऑफ पुअर, आई शुड से वर्स्ट। हर दूसरे पूछते हैं आपकी राय क्या है मोबिलिटी के बारे में, एयर फाइबर के बारे में, जियो फाइबर के बारे में। अरे बता दो दी, रोज बताता हूं, तुम सुनते कहां हो? गांधी जी के 3 और महात्मा बुद्ध के 3 बंदरों की तरह से कार्य करते हो। अब जनाब, फिर मैंने दुखी होके अपनी वाइफ के नाम कनेक्शन लिया, ले तो लिया। अब स्पीड देखी, डाउनलोड स्पीड 9, अपलोड स्पीड 29। नहीं, 30 MBPS से पैसा ले रहे हो, कम से कम स्पीड तो पूरी दो। नहीं दी। मुझे इंटीमेट नहीं किया कि आपका बिलिंग साइकिल पूरा हो गया है, और जनाब कनेक्शन कट ऑफ कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से किसी के हाथ पे जोड़ के पता लगाया, भाई बताओ तो क्या है? पता पड़ा कारण के 1 पैसे का पेमेंट ड्यू था, इसलिए लाइन काट दी महाराज। चलो फिर दुखी हो गए, पहले 1 रुपये जमा कराया, फिर 1 रुपये जमा कराया, फिर 500 रुपये जमा कराए। 500 रुपये जमा कराया तो मैसेज आया कि आपकी लाइन 10-15 मिनट में, आधे घंटे में जोड़ दी जाएगी। और जनाब इंतजार करते करते 2 दिन हो गए। अब मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स लिए और MOC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में रिक्वेस्ट भेजी, बताया कि ये कंपनी मेरे साथ ये खेल खेल रही है।
मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हाथ जोड़कर। मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस लिया और जियो से कहा एक्शन के लिए। अब आप एक्शन देखिए। एमओसी के इंटरवीन करने के बाद इंटरनेट चल गया। अब उसके बाद मोबिलिटी को लेकर मेरे पास एक दो फ़ोन रोज आ रहे हैं। मेरे से वायदा किया कि विद इन 10 डेज आपको फुल टावर कनेक्शन मिलेंगे 5। और जनाब कल जो इनका प्रतिनिधि आया उसको मैंने स्नैपशॉट दिया। मैंने कहा तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 डंडे थे, कभी 1, कभी 2, कभी 3 और कभी 4। ये इनकी स्थिति है। पेमेंट करने चला कैलाश हॉस्पिटल के बाहर, पेमेंट नहीं हुआ। बैंक एटीएम में जाता हूं, पैसा कब भी इससे फंस जाए आई एम नॉट श्योर। पासबुक में एंट्री कराता हूं, सिग्नल ना होने से एंट्री नहीं होती। बैंक में जाता हूं, सर्वर डाउन। पोस्ट ऑफिस में जाता हूं, सर्वर डाउन। भाई क्यों डाउन है? आप जब इतना पैसा आप गवर्नमेंट की एजेंसीज को परेशान कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक का आपने क्या बुरा हाल कर रखा है? आप सोचिए। मैं अकेला सफरर नहीं हूं। हाँ, ये हो सकता है मैं अकेला कंप्लेंट करने वाला हूं। नतीजा क्या है? फोन आता है और बड़े धमकी भरे अंदाज में बोलते हैं आपने एमओसी में कंप्लेंट की। मैं क्यों, क्या हो गया कंप्लेंट की? मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अगर सफरर हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं जो महसूस कर रहा हूं मैं, आप भी कृपया मिनिस्ट्री में अनुरोध करिए। जहां तक मैं समझ रहा हूं मिनिस्ट्री सक्षम है, कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।